आप हिंदुस्तान के आखिरी गांव में पहुंचे हैं। शिमारी, जिसका नाम है पोलिंग बूथ 1 है। यहाँ से हिंदुस्तान की जमहूरियत पे वोट पड़ता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये पीओके का गांव है और साथ में आपको मकान तो दिख रहे होंगे, लोग भी दिख रहे होंगे। तरसते हैं हम कब इस हिंदुस्तान में हो। और ये पहली बार हो रहा है जो अमन का माहौल इस बॉर्डर इलाके में कायम किया है। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब की वजह से वो अमन का माहौल बना है। और ये भी अमन चाहते हैं और चाहते हैं कि जिस जिस्म से हम कट हो चुके हैं, जिन सियासी चालों की वजह से हम कट हो चुके हैं, वो ख़त्म अगर कोई कर सकता है वो हमारा वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब कर रहा है। अगर यहाँ पे तरक्की हो रही है, हमारे पास क्यों नहीं है? अगर वहाँ आटा महंगा है, वहाँ चावल महंगा है, वहाँ हज़ारों लोगों की भीड़ होती है, कोई सरकार किसी सरकार को मानने वाले लोग नहीं हैं, वहाँ जंगल राज है और वो चाहते हैं कि हम उस सरकार का हिस्सा बने, उस हिंदुस्तान का हिस्सा बने जहाँ जमहूरियत पे यकीन है। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज़ पर। मैं यशपाल राजपुरोहित। जैसा कि हमने आपसे वादा कहा था कि चुनावी यात्रा को लगातार आप तक पहुंचाते हुए हम जम्मू कश्मीर के आखिरी गांव में भी आपको लेके जाएंगे, तो अपने वादे के मुताबिक ऑल इंडिया न्यूज़ आपको लेके आया है आखिरी गांव शिमारी गांव में। बूथ नंबर 1 पर हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं हमारे कुलदीप जी सहयोगी आपको दिखाएंगे यहाँ पर किस तेज प्रवाह के साथ में किशन गंगा नदी बह रही है। और ये पहाड़ों के बीचों बीच खूबसूरती में और प्रकृति की गोद में इस वक्त हम भी यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ जावेद जी भी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ नज़ारा, ये वादियाँ, हम सब देख रहे हैं कि यहाँ किशन गंगा नदी बह रही है और ये नदी जो है ये पाकिस्तान तक भी जाती है। और ये पहाड़, ये तमाम, इस वक्त हम भारत में ही मौजूद हैं और हमारे ठीक यहाँ से बगल में पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर भी है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जहाँ हम मौजूद हैं, थोड़ा इस जगह के बारे में हमें बताइए। ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले आप हिंदुस्तान के आखिरी गांव में पहुँचे हैं। शिमारी, जिसका नाम है पोलिंग बूथ 1 है। यहाँ से हिंदुस्तान की जमहूरियत पे वोट पड़ता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये पीओके का गांव है और साथ में आपको मकान तो दिख रहे होंगे, लोग भी दिख रहे होंगे। तरसते हैं हम कब इस हिंदुस्तान में हो। और जो यहाँ पे काम हो रहा है, जो वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने आखिरी गांवों तक रोड पहुँचाने का काम किया, बिजली का काम किया है, गरीबों के छोटे से छोटे चीज़ों को नोटिस किया है। वो बेसहारा लोग हैं, सहारा मांगते हैं। सहारा हो तो हिंदुस्तान का सहारा हो। मैं समझता हूँ कि हम खुशनसीब लोग हैं, हमने हिंदुस्तान में जन्म लिया और इस हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का काम इस वक्त जो हमारे वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब ने किया है, वो तरसते हैं। अगर इनको कोई हादसा हो या और कोई ऐसा मामला हो, वो तरसते हैं हुकूमत से, वो तरसते हैं बेसिक नीड से, वो तरसते हैं उन चीज़ों से जो हमें हिंदुस्तान दे रहा है। और हर वक्त इनके एहतिजाज होते हैं, जुलूस होते हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद और हम हिंदुस्तान के साथ आना चाहते हैं, हिंदुस्तान के लोगों का सहारा हम बनना चाहते हैं। मगर बदकिस्मती की वजह से कुछ सियासतदानों ने हमारे एक बाजू को काट के उनके हवाले कर दिया। मैं समझता हूँ वो दौर अब ख़त्म हो चुका है, अब आने वाला दौर है। ये जो लोग जो तरसते हैं, आप देखो वो हाथ हिलाते हैं, वहाँ से वो गाड़ियाँ चलती है। मगर क्या करें, बदनसीबी है। बस एक किरण नज़र आई है इनको जब से वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब ने हुकूमत संभाली है। अब इनको ये लग रहा है कि गारंटी है कि हम
हिंदुस्तान के साथ मिल जाएंगे। बिल्कुल, हम जावेद जी हम देख रहे हैं केवल किशन गंगा नदी का जो तेज प्रवाह यहाँ बह रहा है, नदी का फ़र्क है, नदी के इस ओर यहाँ हम हिंदुस्तान में खड़े हुए हैं और वहाँ जो है पाकिस्तान के पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग मौजूद हैं। आपने कहा कि वो हाथ भी हिलाते हैं, यहाँ पर सहारा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तरक्की हो रही है, वहाँ पर गुर्बत के दिन है, एक नदी का फासला है। अब तो अमित शाह जी भी कह चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गाहे बगाहे कह ही देते हैं कि अब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा, अब होने जा रहा है, प्लानिंग शुरू है। आपको लग रहा है कि ये जो यहाँ पर, मैं कुलदीप जी से गुजारिश करूँगा एक बार फिर आप दिखाइए, लोग भी यहाँ पर आपको दिखेंगे, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग हैं जो पाक अधिकृत कश्मीर में हैं। यहाँ गुर्बत का माहौल है, दूसरी ओर भारत जो तरक्की की नई मिसाल पेश कर रहा है, इनके दिलों में भी ये होगा कि नदी पार कर करके काश भारत में आ सके। मैंने कहा आपसे, ये लोग चाहते हैं, जब से हमें प्राइम मिनिस्टर साहब मिले, जिस तरीके से इसने लास्ट गांव तक रोड पहुंचाया, बिजली पहुंचाया, जो हमारे गरीब लोग थे उनके अकाउंटों में पैसा आना, और ये पहली बार हो रहा है जो अमन का माहौल इस बॉर्डर इलाके में कायम किया है। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब की वजह से वो अमन का माहौल बना है, और ये भी अमन चाहते हैं, और चाहते हैं कि जिस जिस्म से हम कट हो चुके हैं, जिन सियासी चालों की वजह से हम कट हो चुके हैं, वो ख़त्म अगर कोई कर सकता है वो हमारा वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब कर रहा है। अगर यहाँ पे तरक्की हो रही है, हमारे पास क्यों नहीं है? अगर वहाँ आटा महंगा है, वहाँ चावल महंगा है, वहाँ हज़ारों लोगों की भीड़ होती है, कोई सरकार, किसी सरकार को मानने वाले लोग नहीं है, वहाँ जंगल राज है, और वो चाहते हैं कि हम उस सरकार का हिस्सा बने, उस हिंदुस्तान का हिस्सा बने जहां जमहूरियत पे यकीन है। आज इलेक्शन है, जम्मू कश्मीर में असम्बली इलेक्शन चल रहा है, आपने देखा होगा, क्योंकि आप तो दिल्ली से आए, आपने कुपवारा में देखा होगा, बारामूला में देखा होगा, शोपियान में देखा होगा, हज़ारों लाखों लोग निकलते हैं, अपनी जमहूरियत पे यकीन रखने वाले लोग निकलते हैं, और रैलियां होती है, हर एक भारत माता की जय के नारे लगाते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। ये यकीन किसने दिया? ये यकीन कौन दिलाने वाला है? ये एक ही शख्स है, वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी, और हर एक की गारंटी है, और हर एक को यकीन है आज कि अगर वज़ीर आज़म 30 साल पहले होता, 40 साल पहले होता, जब इन्होंने गड़बड़ी की थी, जब यहाँ के सियासतदानों से मिलके हमारे दायां बाजू को काट के ले गए, वो मुमकिन न होता। आज 30 साल पहले ये इलाका हमारा होता, और हमारा है, हमारा इंशाअल्लाह रहमान बनेगा। ये कहने की बातें नहीं है। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी किसी भी सूरत में अपने POJK को वापस लाएगा, और इनकी आंखों में जो आंसू है, ये जो पार बैठे लोग, इनके आंखों में जो आंसू है, और जो इनके दिलों में वो दर्द है, इस दर्द को ख़त्म करने के लिए, इनकी आंखों को, इनके आंखों के आंसू को पोंछने के लिए वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी है, और इनको यकीन भी है, और मुझे भी यकीन है इंशाअल्लाह रहमान अब दौर ख़त्म हो जाएगा। अमन की ज़िंदगी हम गुजारना चाहते हैं, हर एक अमन की ज़िंदगी गुजारना चाहता है। इंशाअल्लाह रहमान ये अमन कायम होगा, और हर एक नागरिक चाहता है कि हम जिएँ, आराम से जिएं, इज्जत और वक़ार के साथ। जावेद जी, चुनावी माहौल भी है, हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के जो चुनाव हैं, दिल्ली का, हम देख रहे हैं कि दिल्ली के दरबार में इसकी बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। भारत में हर कोई जम्मू कश्मीर के चुनाव की चर्चा कर रहा है। आपने जिक्र किया कि ये पहला पोलिंग बूथ है। यहाँ भी हम जानना चाहेंगे कि चुनाव को लेकर के, जमहूरियत का चुनाव है ये, इसको लेकर के यहाँ के लोगों में क्या वोटिंग को लेकर के जागरूकता उतनी ही है जितनी बाकी हिस्सों में है? बिल्कुल, आपने देखा होगा, आप खुद भी नोटिस करते होंगे, और यहाँ हर घर से आवाज़ निकलती है। जिस तरीके से वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब ने 10 साल काम किया है, एक किसान को मजबूत किया, एक गरीब को मजबूत किया, हर उस चूल्हे तक, यहाँ गैस कभी पहुँच ही नहीं सकता था, यहाँ तो रोड पहुँच ही नहीं सकता था, डर का माहौल था। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब ने रोड भी पहुँचाए, इनके घरों में गैस भी पहुँचाया, और इंशाअल्लाह रहमान मुझे उम्मीद है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और वज़ीर आला भारतीय जनता पार्टी का होगा। चलिए, अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जब हम चुनाव की बात करते हैं,
उस ओर हम देखते हैं कि यहाँ इतने सारे घर हैं, इतने सारा ये माहौल बना हुआ है। आपने ये भी कहा कि उनके दिलों में भी ये है कि वो भारत में आके बस जाए, लेकिन ये बड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि तमाम विपक्षी दल कहते हैं कि अमित शाह हो या प्रधानमंत्री मोदी हो, ये केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पीओजे कह रहे कि असंभव चीज के बारे में आप सपने दिखा रहे हैं, मुंगरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। जो नामुमकिन चीजें होती है ना, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है, वो वजीर आजम ही नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। आपने देखा होगा 370 इनको लगता था नामुमकिन चीज़ है, ख़त्म कभी होगा नहीं है, एक ही झटके में ख़त्म हो गया। आपने सर्जिकल स्ट्राइक देखी होगी, ये तो पहली बार, अब तो उनके चेहरों पे तो वो धूल जैसी चढ़ी हुई है। मैं ये समझता हूँ जो नामुमकिन चीज़ें हैं ना, वो हमारा वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब ही कर सकता है। और यकीन से मैं कहता हूँ, और यकीन है उन लोगों को, और यकीन है जम्मू कश्मीर के लोगों को, और सबको यकीन है इंशाअल्लाह रहमान पीओजे हमारा हिस्सा है, रहेगा और हमारे साथ, और इसमें भी हम एक बार असेंबली इलेक्शन इस आइन पे होगा। लेकिन पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आज़ाद कश्मीर के जो नारे लगते हैं, एक दौर यहाँ भी ऐसा था कि आज़ाद कश्मीर की बात की जाती थी। हमने जब वहाँ देखा तो आपने हमें एक पाकिस्तान का झंडा भी दिखाया, कश्मीर का झंडा भी था। जो आज़ाद कश्मीर की जो बात करते हैं, ये परिकल्पना जो है आज़ाद कश्मीर की है, यहाँ के लोगों में अभी भी कश्मीर नहीं है, ये पीओजे है, हमारा हिस्सा है। लोगों के माइंड में वो थॉट कि कश्मीर को आज़ाद करना है। नहीं, कश्मीर आज़ाद कश्मीर नहीं है, ये पीओजे के हैं, ये हमारा हिस्सा है और हमारा ही रहेगा। आपने देखा होगा कि इनके दिलों में एक यकीन है कि अगर ये मसला कोई हल कर सकता है, वो वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब। सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा बिल्कुल कि और उस और जो है यहाँ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग भी रह रहे हैं, आपको कैसा महसूस होता है? ये दूरी और ये दूरी में कितना फ़र्क महसूस होता है आपको? दूरी बस इस किशन गंगा की है, बाकी उन लोगों के और यहाँ के लोगों के दिल जुड़े हुए हैं। बस वो इस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब नरेंद्र भाई मोदी या हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी इस पर काम करेंगे और हम इस जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनेंगे। इलेक्शन को लेकर क्या लग रहा है? हम देख रहे हैं यहाँ पर जो है ये इंडियन आर्मी का एक बेस है और उधर जो है पाकिस्तान आर्मी की जो है वो बेस लगे हुए हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं सीमाओं के बीच में वो तनाव है, वो तो बरकरार है। और ये पहला पोलिंग बूथ भी यहाँ पर कहा जा रहा है। लग रहा है कि यहाँ के लोग वोटिंग करने के लिए बड़े जागरूक है और वो वोटिंग करने के लिए जाएंगे। आपने देखा, आपने कॉन्स्टिट्यूंसी का टूर भी किया कल से, और आपने देखा जगह जगह पे झंडे लगे हुए हैं। लोग इस फेस्टिवल को, एक डेमोक्रेसी को एक फेस्टिवल के तौर पे यहाँ पर मना रहे हैं। और वहाँ के जो लोग हैं, आपने देखा है कि पाकिस्तान का क्या हाल है। वहाँ पे तो डेमोक्रेसी का कोई नाम ही नहीं है, वहाँ पे तो चुनावों का कोई नाम ही नहीं है। जिसको आर्मी बिठाना चाहती है सिंहासन पे तो बिठा लेती है, लेकिन यहाँ पर डेमोक्रेसी है। और वो लोग भी ये कल्पना करते हैं कि कभी हम इस हिंदुस्तान का हिस्सा होंगे और यहाँ की जो चुनाव का जो ये फेस्टिवल है, हम इसका पार्ट बनेंगे और यहाँ पर हम वोटिंग में हिस्सा लेंगे। बिल्कुल, हमें भी बड़ा अजीब, ये बड़ा अचरज हुआ कि प्रधानमंत्री जो सड़क योजना है, यहाँ पर बोर्ड भी हैं और बोर्ड के साथ साथ सड़कें भी बनी हुई हैं। तो आपको लग रहा है कि डेवलपमेंट है? प्रधानमंत्री मोदी जो वादा करते हैं कि भारत के आखिरी व्यक्ति तक और आखिरी गांव तक उनकी योजनाएं पहुंचेगी, ये ज़मीनी हकीकत है? बिल्कुल, आपने देखा होगा कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये एक तो हिंदुस्तान का आखिरी गाँव है जी, और बूथ नंबर 1 है। और आपने यहाँ देखा होगा कि सारे गली कोचे, छोटे छोटे रोड मैग्नेमाइज्ड है, जो कि इससे पहले असंभव था। तो पिछले 10 सालों में इतना काम हुआ है कि यहाँ पर अगर आप अंडा डालेंगे ना, तो पाकिस्तान जाके उधर तक नहीं फूटेगा। अच्छा। इतने रोड बने हुए हैं, मैग्नेमाइज्ड रोड है। और यहाँ के जो लोग हैं वो हिंदुस्तान पे भरोसा रखते हैं और उन्होंने हमेशा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया है। और यहाँ आप देखिए, बिजली का नामो निशान नहीं था पिछले 10 सालों से। जो यहाँ पर बिजली है वो आप सिटी में भी नहीं देखेंगे। 24 घंटे यहाँ पर बिजली होती है। यहाँ पर टाइम से राशन पहुँच जाता है, जो हमारे सिटीज़ में टाइम से नहीं पहुँच जाता, लेकिन यहाँ पर आखिरी गाँव में 1 तारीख को इनको राशन मिल जाता है। यहाँ पर हर एक फैसिलिटी आप देख लीजिए, गाड़ियों की फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है, यहाँ पर रोड की, बिजली की, पानी की व्यवस्था है। हर एक व्यवस्था यहाँ पर नरेंद्र भाई मोदी ने स्टार्ट की है। और भारतीय जनता पार्टी का ये एक पहला और एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पर उन्होंने सोचा है कि हम यहां से अपना जम्मू कश्मीर का चुनाव स्टार्ट करेंगे और यहां पर अपना उम्मीदवार खड़ा करके यहां से चुन कर हो जाएंगे। जी बिल्कुल ठीक। तो देखिए, हम ये भी उम्मीद करेंगे एक दिन कि आपको
जो ये अभी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जब भारत का हिस्सा हो जाएगा तब वहाँ से भी वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुँचाएंगे। आप बने रहिए कैमरामैन कुलदीप के साथ। यशपाल राजपुरोहित, ऑल इंडिया न्यूज़।